जब किसी ट्राइंगल के शीर्ष निकालने हो कि भी शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के है समकोण त्रिभुज के, तो सबसे पहले एक त्रिभुज रफली त्रिभुज बना लो। जैसे मैंने बनाया है ए बी सी और उसके शीर्ष लिख लो ए बी सी, तीनों दिए हुए। उसके बाद में दो बिंदुओं के बीच की, जैसे ए बी शीर्ष है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसकी पूरी लेंथ निकालनी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। जैसे ए बी की निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, ए सी की निकालेंगे। ए बी की निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ए बी निकालनी है तो ए और बी के शीर्ष लिख लो, और ए बी का शीर्ष लिखा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा पहले कॉलम में हो जाएगा, उसमें x1 y1 हो जाएगा, दूसरे में ये b है, b में क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे x1 x2 और y2 y1 की, यहाँ y1 माइनस y2 होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x1 इसमें देखो x1 का है 2 और x2 कितना है माइनस का सिंबल देखो फॉर्मूले में है, माइनस और आ गया तो क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा, ये हो गया -2 -1 होल स्क्वायर। ये टोटल हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। ये आ गया ए बी का मान आ गया 5 आ गया। अब इसी प्रकार बी सी का निकाल लो, बी और सी के ये लिख लो आप, और इसमें x1 x2 x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2। अब इसमें वही फॉर्मूला लगना है, सेम की सेम प्रोसेस रहेगी, और ये वैल्यू आ जाएगी बी सी की 50, √50 आ जाएगी। इसकी जगह क्या थी √25, इसको आप 5√2 भी लिख सकते हो। जैसे 25 गुणा 2, 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 हो जाता है, तो 5 और √2 या फिर √50 का 50 ऐसी निकाल लेंगे। इसी प्रकार ए और सी के शीर्ष लिख लो, ए और सी के, उसके बाद में x1 y1 x2 y2 मान लो, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, और ये वैल्यू आ जाएगी √25 आ जाएगी, 5 के बराबर। यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इसमें बड़ी साइड होगी, जैसे मान लो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो जैसे मान लो इसमें बड़ी होगी, वो क्या होगी हाइपोटेन्यूस होगा, मतलब कर्ण होगा, तो बड़ा ये है। अब बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, BC की वैल्यू 50 है, इसका मतलब B और C क्या हो गया, एक कर्ण हो गया इसका, और जो बचा क्या बचा A, ये है A, ये हो गया आपका AC और BC, इसके AB और AC क्या होगी लेग्स होगी इसकी, मतलब आधार, और ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आधार। अब ये तो आ गया √50, ये तो क्या आ गया √50, ये √25, ये √25। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है 50 और लंब क्या है 25 और आधार क्या है 25, तो 50 √50 बराबर √25 प्लस √25 50, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। पाइथागोरस थ्योरम लग गई इसमें। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा 1/2 का 1/2, आधार कितना था b, आधार क्या था √25 का मतलब 25, √25 का मतलब क्या था 5, स्क्वायर रूट करेंगे 5 आ जाएंगे। बेस भी क्या था, बेस और हाइट दोनों बराबर है ना, 5 × 5 हो जाएंगे दोनों, मतलब 25 गुणा √25 कह सकते हो, या फिर 5 × 5 कह सकते हो। 1/2 गुणा 5 × 5 25/2, ये आ गया आपका 12.5 स्क्वायर मीटर आ गया, ये इसका एरिया हो गया। यदि हम लॉन्ग मेथड से निकालना चाहिए इसको, जो आपके 10th में है, यदि ट्राइंगल ये होगा ना समकोण होगा तो आपको ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे समकोण नहीं होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना चाहिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसके ABC लिख लो और x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, ये आ जाएगा -25/2 आ जाएगा। इसका क्या लगा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस की भी एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है प्लस की प्लस होती है, माइनस की भी प्लस होती है, तो ये 25/2 आ जाएगा, 12.5 स्क्वायर यूनिट।